अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे माहौल का मुताला और हमारे सबक का नाम है हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी। आइए बेटा, मैं पहले इसको पढ़ूंगी, आप लोग ध्यान देंगे। ऊपर दी हुई तस्वीरों में तुम्हें क्या फ़र्क महसूस हो रहा है। सवाल नंबर 2, तुम्हें किसका साथ पसंद है। सवाल नंबर 3, ये तुम कैसे तय करते हो कि कौन सा खेल खेलना है। हमें एक दूसरे के साथ रहना पसंद है। घर में हम अम्मी और अब्बू के साथ रहते हैं। हमारे साथ हमारे पड़ोसी भी रहते हैं। दोस्तों सहेलियों से मिले बगैर रहा नहीं जाता। इतना ही नहीं, घर का पालतू जानवर भी नज़र ना आए तो हम उदास हो जाते हैं। इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है। अपने ख़ानदान में पड़ोसियों और पास पड़ोस के लोगों के साथ रहने ही को इज्तिमाई ज़िंदगी कहते हैं। अब देखिए बेटा, इज्तिमाई ज़िंदगी का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। जिस जगह हम रहते हैं, जिस घर में हम रहते हैं, उसमें हमारे अम्मी अब्बू, हमारे बहन भाई अभी रहते हैं। और आस पड़ोस में जो लोग रहते हैं बेटा, वो भी हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल है। अगर हम एक दिन उनको ना देखें तो हमें चैन आएगा? कभी नहीं आएगा। अगर आपकी सहेली आपके पड़ोस के घर में रहती है और एक दिन आप उसके घर नहीं गए खेलने के लिए, तो क्या आपकी सहेली आपको देखने आपके घर में नहीं आएगी? या आप खुद अगर एक दिन अपनी सहेली से ना मिलो तो क्या आपको ऐसा रहना पसंद आएगा? कभी नहीं। तो यहाँ पर बेटा यही समझाया गया है। अब देखिए, यहाँ पर 3 तस्वीरें दी गई हैं। पहली तस्वीर में एक लड़का है जो साइकिल से गिरे हुए लड़के की मदद करते हुए, वो लड़का साइकिल से गिर गया है। अब उसकी मदद के लिए 3 आदमी आए हैं और उसे उठा रहे हैं। देखिए बेटा, तस्वीर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक लोगों में इंसानियत का जज्बा होता है, इसीलिए हम दूसरों की मदद करने के लिए फ़ौरन हाजिर हो जाते हैं, है ना बेटा। अब देखिए दूसरी तस्वीर में आपको लड़के लड़कियां हाथ में हाथ डाले खड़ी है। अब देखिए यहाँ पर इन लोग एक गेम खेल रहे है ना बेटा। इससे क्या जाहिर होता है? इससे जाहिर होता है कि हम लोग जो साथ में रहते हैं ना, तो ये एक बाहमी ताल्लुक़ है जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखता है। अब देखिए तीसरी तस्वीर में लड़के लड़कियों के ग्रुप में बोलने वाली लड़की। इन तमाम बच्चों में देखिए एक लड़की बोल रही है और जो तमाम बच्चों को अपनी तरफ राग़िब कर रही है ना बेटा। इसी को इज्तिमाई ज़िंदगी कहते हैं। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, एक दूसरे पर मुनहसर इज्तिमाई ज़िंदगी। हम सभी को इज्तिमाई ज़िंदगी की ज़रूरत है। हमारे आसपास दोस्त, सहेलियाँ और दीगर लोग ना होंगे तो हम किससे बात करेंगे? अपनी खुशी और दुख दर्द किसके साथ बांटेंगे? हमें इज्तिमाई ज़िंदगी में सबका साथ मिलता है। लोगों की सोहबत से तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होता है। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद यानी आपसी ताउन इज्तिमाई तौर पर रहने की वजह से हमें
दूसरों की मदद हासिल होती है। आपसी ताउन इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। इस किस्म के ताउन के लिए उसूलों की ज़रूरत पेश आती है। अब देखिए बेटा, मैंने जैसे आपको ऊपर समझाया, इसी तरह इसमें भी बताया गया है कि अगर हम लोग साथ में रहते हैं तो हमें हमारे पड़ोसियों से मिलजुल कर रहना चाहिए और उनसे आपस में एक ताउन होता है, जो ताउन हमको हमारे पड़ोसियों से जोड़ कर रखता है। अब आगे चलते हैं। अगर किसान ना हो तो क्या हमें फसलें मिलेंगी, फसलों के अनाज मिलेंगे? नहीं। अगर स्कूल ना हो तो क्या कोई तालीम हासिल कर पाएगा? नहीं। और अगर दवाखाना ना हो तो क्या हमारा इलाज हो पाएगा? क्या हम बीमारी से लड़ पाएंगे? कचरे के ढेर पड़े रहें तो क्या होगा? कचरे के ढेर पड़े रहें तो उससे बीमारी पैदा होगी बेटा। इसीलिए अपने अतराफ की जगह को, माहौल को एकदम साफ रखना चाहिए। अपनी रोज़मर्रा ज़रूरतें इज्तिमाई ज़िंदगी की वजह से पूरी होती है। तालीम, सेहत से मुतालिक सहूलतें इज्तिमाई तौर पर मुहैया की जा सकती हैं। ज़रूरतें पूरी करने के लिए चीज़ें बनानी पड़ती हैं। इसे हम चीज़ों की पैदावार कहते हैं और इन चीज़ों को हम तक पहुँचाने का अमल खिदमत कहलाता है। ज़रूरियात की तकमील के लिए पैदावार और खिदमत दोनों ज़रूरी है। ये कई लोगों के ताउन से हासिल होता है। कोई एक शख्स तमाम चीज़ें पैदा नहीं कर सकता और ना ही हर किस्म की खिदमत मुहैया करा सकता है। अपनी इज्तिमाई ज़िंदगी एक दूसरे पर मुनहसर होती है। इज्तिमाई ज़िंदगी के उसूल। इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की ज़रूरत है। हमारे आपसी मामूलात सही तौर पर अंजाम पाएँ, इसके लिए चंद पाबंदियाँ भी ज़रूरी है। ये पाबंदियाँ उसूल कहलाती हैं। उसूलों की वजह से हम इज्तिमाई ज़िंदगी नज़्म व ज़ब्त की पाबंद बनती है। अब देखिए बेटा, हमारी ज़िंदगी के अगर हम कुछ उसूल बना लें और उसी उसूल पर पैरा हो, कायम रहे, तो हमारी ज़िंदगी सुकून से गुजरेगी। जैसे हम वक्त पर सोए, खाएं और मुकर्ररा वक्त पर अपने काम करें तो हमारी ज़िंदगी सुकून के साथ गुजरेगी। इसीलिए ज़िंदगी में उसूलों का होना निहायत ज़रूरी है। खेलों के लिए उसूल। अब यहाँ पर सवाल पूछा गया है बेटा, खेलों के लिए उसूल क्यों होते हैं? उसूलों के मुताबिक खेलने के क्या फ़ायदे हैं? गर वही खेलों में सबसे ज़्यादा अहम क्या है? कोई भी खेल खेलने से पहले इसके उसूलों को समझ लेना ज़रूरी है। खेल के उसूल सभी के लिए यकसा हुआ करते हैं। सभी खिलाड़ियों को उसूलों की पाबंदी करना लाजमी होता है, जिसकी वजह से वो अच्छी तरह खेल पाते हैं। इसी तरह हम इज्तिमाई ज़िंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने के लिए उसूलों की पाबंदी करना ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में खेलों को बहुत अहमियत हासिल है। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल में हार जीत से ज़्यादा शिरकत, लगन और जोश को अहमियत होती है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं।
अब देखिए बेटा, खेलने कूदने से हमारा जिस्म तंदुरुस्त और तवाना होता है। इसीलिए देखिए बच्चे कितने तंदुरुस्त, जो बच्चे खेलते हैं वो कितने तंदुरुस्त होते हैं। आपने अक्सर देखा ही होगा, बच्चे तो एक जगह बैठते ही नहीं, हर जगह उछल कूद करते हैं। उनका जिस्म तंदुरुस्त और तवाना होता है और उनसे उनके जिस्म की नशोनुमा होती है। नीचे दिए हुए बयानात में से इज्तिमाई ज़िंदगी के अहम उसूल तलाश करो। इनके सामने दिए हुए चौकोन में सही उसूल के लिए सही निशान बनाओ। अब यहाँ पर सवाल पूछे गए बेटा। सवाल नंबर 1, कतार तोड़कर बस में चढ़ें। सवाल नंबर 2, सफ़ेद धारियों ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर से रास्ता पार करें। सवाल नंबर 3, ज़ख्मी होने पर फ़ौरन इब्तिदाई तिब्बी मरकज़ जाएं। सवाल नंबर 4, टपकते हुए नल के बारे में ग्राम पंचायत या मुकामी हुकूमत के जिम्मेदारों को इत्तला दें। सवाल नंबर 5, टिकट लिए बगैर सफ़र ना करें। उसूलों को अपनाने से लड़ाई झगड़े कम होते हैं, भेदभाव में कमी होती है। तुम्हारी क्या राय है? इसे हमेशा जहन में रखें। एक दूसरे की मदद करें, सब इख्तियार करें, अच्छा रास्ता अपनाएं। ये संत तुकाराम का कहना है। अब देखिए बेटा, उसूलों से हमारी ज़िंदगी परवान चढ़ती है और ज़िंदगी को सुकून मिलता है। हमने क्या सीखा? इंसानों को ग्रोह में रहना पसंद है। आपसी ताउन इज्तिमाई ज़िंदगी का सबसे बड़ा फ़ायदा है। अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें इज्तिमाई ज़िंदगी की वजह से पूरी होती हैं। इज्तिमाई ज़िंदगी बेहतर बनाने के लिए उसूलों की ज़रूरत है। खेलों के सबब बाहमी ताउन और इत्तेहाद का जज्बा परवान चढ़ता है। खेल हमें सेहतमंद रहने में मददगार साबित होते हैं। बेटा, मैंने आपको ऊपर बताया ना, अगर आप एक जगह सुस्त बैठे रहोगे तो आपका बदन एकदम सुस्त हो जाएगा और आप अपने बदन में कमज़ोरी महसूस करोगे। जबकि अगर आप खेलते कूदते रहोगे तो आपका जिस्म तंदुरुस्त और तवाना रहेगा और जिस्म में फुर्ती आएगी। इसीलिए बच्चों, आज से आप लोग अपनी ज़िंदगी में खूब खेलोगे, लेकिन अपने ज़िंदगी का उसूल भी बनाओगे, क्योंकि टाइम पर पढ़ना लिखना खेलना कूदना सब टाइम पर अच्छा लगता है बेटा। इसीलिए अपनी ज़िंदगी का एक उसूल बना लो। क्या आपको आपकी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है? अच्छा बच्चों, अब मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सबक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़। Please subscribe the channel and press the bell icon.